जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क के प्रैक्टिकल के बारे में कि स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क कैसे रियल टाइम में वर्क करता है विथ हेल्प ऑफ ए रियल टाइम एग्जाम्पल। तो ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। वहाँ पे हमने डिटेल में बात किया है कि स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क क्या होता है, इस स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। लेकिन यहाँ पे हम रियल टाइम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको हम पूरा रन करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने उसके लिए सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिया आपके लिए। हम पॉइंट पे पहले चलते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, उससे आपको समझने में भी आसानी होगा। और आप भी कोशिश करिएगा कि पॉइंट बाय पॉइंट सेम एज इट इज़ आप अपने सिस्टम में और लैपटॉप में उसको क्रिएट करिएगा और वैसे ही प्रोजेक्ट बनाइएगा और वैसे ही उसको रन करिएगा, तो उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट्स है हाउ टू ऐड टॉमकैट एंड जेडीके इनटू इक्लिप्स फॉर स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन टारगेट है वो ये देखना है कि स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क कैसे चलता है विथ हेल्प ऑफ ए प्रोजेक्ट। ओके, तो हम अभी यहाँ पे सिंपली आपको बता देते हैं कि हाउ टू ऐड टॉमकैट एंड जेडीके इनटू इक्लिप्स। ठीक है, तो अगर आपको लेकिन डिटेल में इसके लिए वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ला दें जिससे आप इजीली ये समझ पाएँ कि कैसे एक प्रॉपर सेटअप किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं कि कैसे सेटअप करते हैं टॉमकैट और जेडीके के लिए। तो सबसे पहले हम इक्लिप्स पे चलते हैं। हमने क्या किया है, इक्लिप्स का वर्जन ले लिया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप भी गूगल पे जाइए और कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, जिसमें मैंने क्या किया है कि 32 बिट के लिए आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32 बिट के लिए आप वहाँ से इक्लिप्स डाउनलोड करोगे। अगर 64 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट के लिए आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आप जाओगे, अगर आप अपना इक्लिप्स ओपन करोगे तो इक्लिप्स ओपन करेगा तो यहाँ पे नीचे आपको सारे टैब्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का स्क्रीन मिल जाएगा और यहाँ पे जो आप फाइल ओपन क्लिक करोगे वो फाइल यहाँ पे आपकी ओपन होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं सर्वर पे कि सर्वर कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक सर्वर के लिए आपको टैब मिलेगा। अगर आपको सर्वर ऐड करना है, हमने पहले से एक सर्वर ऐड कर लिया है जिससे कि आपका समय किल ना हो और हम जल्दी से इसके बारे में बता सकें। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, यहाँ पे आपको सर्वर मिल जाएगा। आपको जो भी सर्वर आपने गूगल से डाउनलोड किया है, हमने क्या किया है कि टॉमकैट 9.0 लिया, इसलिए हमने टॉमकैट 9.0 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आपको जो वर्जन चाहिए होगा आप वो इसमें से जो वर्जन लेना हो आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मेरे यहाँ पे फिर आपको जो अपाचे टॉमकैट आपने डाउनलोड किया होगा उसमें आपको बीन तक का पाथ देना होगा और नेक्स्ट करना होगा। मैंने पहले से ऐड कर लिया है इसलिए मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने को आ रहा है। अदरवाइज अगर आप प्रोजेक्ट नहीं ऐड किए रहोगे तो आपको पहले पूरा सेटअप करना होगा। तो सेटअप करने के लिए आपको बीन तक का पाथ देना पड़ेगा और नेक्स्ट करना होगा और फिनिश करना होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप फिनिश करोगे तो यहाँ पे आपका एक टॉमकैट सर्वर बन के आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं कि जेडीके क्या होता है। तो आपका सपोज करिए कि ये आपका प्रोजेक्ट है, तो आप प्रोजेक्ट पे अपने राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे और यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ पे जाओगे। आप जावा बिल्ड पाथ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका सर्वर कौन सा है, आपका जेडीके कौन सा है। तो हमने क्या किया, जेडीके 1.8 लिया है। अगर आपका यहाँ पे जेडीके 1.8 नहीं हो या जो भी नहीं है जेडीके का वर्जन, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे आप ऐड लाइब्रेरी में, ऐड लाइब्रेरी में जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे आप, तो यहाँ पे आपको जेआरई सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। नहीं होगा तो आप इंस्टॉल जेआरई करके आप जेआरई इंस्टॉल कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने पहले से ऐड किया इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसे ही आप टॉमकैट ऐड कर सकते हो यहाँ पे रन टाइम अपना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, सर्वर रन टाइम क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और आपको अपना सर्वर सेलेक्ट करना है। तो मेरा सर्वर पहले से एडेड है इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक, अब अगर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, वाई नीड मैवन प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग एमवीसी को मैवन प्रोजेक्ट के थ्रू देखते हैं कि मैवन के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो 1 मेरा नहीं देखा हो तो उसमें आप जाके थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आप इस वीडियो पे आइए और फिर आप प्रैक्टिकल करिए। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि वाई नीड मैबन इन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज POM विद इन ए प्रोजेक्ट। तो मैबन क्या होता है, ये क्या होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है जो POM पे बेस्ड होता है। अब POM क्या होता है कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, POM का फुल फॉर्म होता है। अगर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखें कि POM क्या है, तो ये क्या करती है, हमने देखते हैं कि मैंने एक मैबन प्रोजेक्ट बनाया है। अब पहले मैबन प्रोजेक्ट हम बनाते कैसे, पहले ये देखें, फिर हम POM फाइल पे जाते हैं। तो आप राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, अदर्स पे जाओगे और यहाँ पे आप मैबन टाइप करोगे, मैबन। यहाँ पे आपको मैबन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे आप, फिर आपको जो भी जहाँ पे जो भी लोकेशन पे आपको प्रोजेक्ट रखना है अपने सिस्टम में, वो आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर लोगे। मैंने अपने D ड्राइव में रखा है इसलिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप नेक्स्ट करोगे। फिर यहाँ पे आप क्या करो, MVC का वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी इक्लिप्स प्रोवाइड करता है कि आप वेब, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा मैबन आर्कटाइप वेब ऐप, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, MVC वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। तो इससे करोगे आप, इसे सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और फिर जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको दो चीज़ें पूछेगा, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। तो अगर हम अपने पॉइंट्स में चलें तो हमने मेंशन कर रखा है कि ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट्स की आईडी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। तो ग्रुप आईडी क्या होती है, आपका पैकेज नेम होता है, आर्टिफैक्ट आईडी आपका प्रोजेक्ट नेम होता है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे अपनी, और उसके बाद नेक्स्ट करके आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ग्रुप आईडी में हमने ले रखा है अपना com.cjg, ऐसे com.cjg ले रखा है, और प्रोजेक्ट मेरा नेम मेरा ये हो गया स्प्रिंग MVC विथ XML कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करके फिनिश करोगे, तो जैसे ही फिनिश करोगे तो आपको इस तरह का एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऐसे आपका एक मैबन प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या, तो अब आपको हम चलते हैं कि POM बताते हैं, POM क्या होता है। तो POM बेसिकली जैसे ही आपका मैबन प्रोजेक्ट बनेगा तो आप जाओगे तो इसमें आपको pom.xml फाइल मिलेगी। अब pom.xml फाइल क्या होती है, अगर आपने JSP और सर्वलेट का प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वहाँ पे आपको क्या होते थे कि जार को ऐड करनी पड़ती थी, अपनी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती थी अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। लेकिन POM के केस में क्या होता है, आपको केवल यहाँ पर डिपेंडेंसी मेंशन करनी है, जार फाइल ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड होगा आपके सिस्टम में, और उसके बाद से वो आपके मैबन डिपेंडेंसीज के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर जाओगे तो मैबन डिपेंडेंसीज होगी, वहाँ के अंदर आपको यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको बड़ा कर दे रहा हूँ इस स्क्रीन को, आप इस स्क्रीन वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको भी इन डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक एक डिपेंडेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इन डिपेंडेंसीज में मेरी पहली डिपेंडेंसी है JUnit का, तो हमने JUnit की जार यहाँ पे होगी, अगर आप देखोगे मैबन में आओगे तो JUnit की जार है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप इसको ले लोगे। फिर हमने क्या लिया है कि स्प्रिंग MVC लिया है 4.1.8 रिलीज, आप कोई भी एक ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मैबन रिपोजिटरी पे जाएंगे, ये आप URL नोट कर लीजिए, मैबन रिपोजिटरी, यहाँ पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्प्रिंग कंटेनर या कंटेक्स्ट लिख लीजिएगा। हम स्प्रिंग कंटेक्स्ट लिखते हैं क्योंकि हमको उसके लिए MVC के लिए करना है वेब प्रोजेक्ट। तो हमने कंटेक्स्ट किया, सर्च करोगे आप तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आ जाएगा स्प्रिंग कंटेक्स्ट। यहाँ पे आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, इसमें से आप जिस वर्जन के लिए जाना चाहते हो उस वर्जन पे चले जाइए। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज मिल जाएगी, आप उसकी डिपेंडेंसीज यहाँ से कॉपी करोगे और इसको ले आके आप अपने POM फाइल में पेस्ट कर दोगे। तो हमने 4.1 के लिए लिया है तो हमने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद से हमने वेब MVC ले लिया है सेम वर्जन के लिए 4.1 के लिए, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ एनोटेशन जो होते हैं जो इसमें ही आते हैं, तो इसके लिए हमने इसको ले लिया है। फिर हमने JSTL लिया है, JSTL इसलिए लिया अगर आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। MySQL की मैंने एक डिपेंडेंसीज ली है, MySQL की डिपेंडेंसीज तब जरूरत पड़ती है अगर आप डेटाबेस से कनेक्शन करना चाहते हो, उस टाइम पे आपको पड़ता है। तो ये आपकी सारी डिपेंडेंसीज हो जाएंगी। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना सेम POM फाइल में सेम डिपेंडेंसीज को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी डिपेंडेंसीज रहेंगी पूरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
अपने फिर पॉइंट्स पे चलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, डिपेंडेंसीज के POM के अंदर ऐड कर दिया। आप उसको आप चाहें तो आप spring.io ऑफिशियल वेबसाइट से भी डिपेंडेंसीज को ले सकते हैं और Maven रिपोजिटरी से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एड एंट्री इन web.xml टू फॉरवर्ड ऑल रिक्वेस्ट टू फ्रंट कंट्रोलर। तो हमको क्या करना है, अगर आपने वीडियो 1 देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था कि web.xml क्या करता है, हमारी सारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते देता है डिस्पैचर सर्वलेट को, जिसको हम फ्रंट कंट्रोलर कहते हैं। तो हम उसके लिए हमको कुछ एंट्री करनी पड़ेगी कि सारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, इसलिए हम web.xml में चलते हैं। अपने web.xml में अगर हम जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा web.xml वेब INF के अंदर। इसमें आप जाइएगा, यहाँ पे जाएंगे तो हमको क्या करना है कि पहले सारी रिक्वेस्ट को डिस्पैचर सर्वलेट को पास करनी है। तो उसके लिए हम एक ये सर्वलेट मैपिंग करेंगे। सर्वलेट मैपिंग में हमने लिखा, एक हमने अपना सर्वलेट का नाम ले लिया, हमने जावा प्रैक्टिकल गुरु ले लिया, आप जो चाहें वो नाम ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि स्लैश, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट आए उन सारी रिक्वेस्ट को क्या करो, इस सर्वलेट पे पास कर दो। और ये सर्वलेट क्या है, मेरी डिस्पैचर सर्वलेट है। ठीक है, तो अब ये डिस्पैचर सर्वलेट है, तो डिस्पैचर सर्वलेट तो ऐसे आइडेंटिफाई तो होगा नहीं कि मतलब वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली तो वर्क नहीं करेगा, इसके लिए भी हमें एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इसके लिए हम एक XML फाइल और बनाएंगे, जो कि web.xml के हमने पैरेलल में बनाया है। वो कैसे बनता है, तो उसके लिए जो आप सर्वलेट का नेम लिखोगे वो हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो सर्वलेट का नाम लिख रखा है, हाइफन ले रखा है और servlet.xml। तो ये हमेशा ऐसे ही नेमिंग कन्वेंशन होता है इसका, और ऐसे ही चलेगा ये कि हाइफन servlet.xml तो कॉमन होगा, जो आप सर्वलेट का नाम लोगे वो आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस नाम से हमने बना लिया। अब इस फाइल पे चलते हैं, इसमें हमको क्या करना पड़ता है। तो ये डिस्पैचर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं मैपिंग की, ये आपको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना है। गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। इसके बाद हमको, आपने देखा था कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो व्यू तो मेरा क्या होता है, जो JSP पेजेज होती हैं, चाहे JSF पेजेज होती हैं, चाहे HTML पेजेज होती हैं। अब हमारा होता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोलर हमारा किस पैकेज में है, उसके लिए हमने एक यहाँ पे एंट्री की है कि हमारा कंट्रोलर जो है वो com.cjg पैकेज के अंदर है, बेस पैकेज का हमने नाम मेंशन किया है। तो ये हमको एक टैग लेना पड़ता है कि ctx.componentscan base package is equal to com.cjg। ये आप एक एंट्री करोगे कि आपको यहाँ पे कंट्रोलर मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्पैचर सर्वलेट डालेगा कि यहाँ पे आपका कंट्रोलर है। तो हमने एक पैकेज बनाया है, अगर आप जाओगे यहाँ पे देखोगे तो com.cjg मेन के अंदर हमने जावा के अंदर com.cjg बनाया है, ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब हम फिर अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। तो ये पॉइंट्स तो मैंने पहले ही कवर कर दिया था। हाउ टू मेक टॉमकैट सर्वर फॉर प्रोजेक्ट रन टाइम, राइट क्लिक करके आपको बिल्ड पाथ में जाके आप अपना सर्वर को रन टाइम कर देना है। टेस्ट प्रोजेक्ट डन प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया। अब आप एक कंट्रोलर, अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब कंट्रोलर हम बाद में ऐड करते हैं, आप अभी कंट्रोलर नहीं ऐड करोगे। ठीक है, अभी हमने केवल क्या क्या चीज़ें किया है कि web.xml फाइल में हमने ये एंट्री की, हमने अपने डिस्पैचर servlet.xml फाइल में ये एंट्री कर ली, ये दोनों हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद से हम सिंपल हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें एक आपको index.jsp फाइल मिलेगी। तो अगर आपका प्रोजेक्ट का सेटअप जो है वो प्रॉपर हुआ है, सारी डिपेंडेंसीज प्रॉपर डाउनलोड हो चुकी हैं, अगर सब कुछ हो चुका है, तो हम देखेंगे कि हमारा सेटअप डन हुआ है कि नहीं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप index.jsp में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे, रन ऑन सर्वर करोगे, हम नेक्स्ट करेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट को लेफ्ट टू राइट मूव कर दोगे, क्योंकि उसको हमको रन करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्प्रिंग MVC विथ XML कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इसको राइट मूव ऑलरेडी कर रखा है, फिर हम फिनिश कर देंगे। तो ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक, ये हेलो वर्ड कहाँ से, ये JSP जो है वो ये वाली, दैट मीन्स कि हमारा सेटअप है वो प्रॉपर डन हो चुका है। फिर हम पॉइंट्स पे चलते हैं। तो हमारा सेटअप प्रॉपर पूरा डन हो गया है, मेरा सेटअप पूरा प्रॉपर डन हो गया है। अब हम चलते हैं क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड डिस्पैचर सर्वलेट फाइल। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि हमको कैसे क्रिएट करते हैं,
इसके लिए हमने बताया ही था कि आपको स्लैश के साथ एंट्री करनी है और वो सारी रिक्वेस्ट क्या होंगी, डिस्पैचर सर्वर पे जाएगी और डिस्पैचर सर्वर में आपकी ये एंट्री होगी। ये आपकी मैपिंग है, आपको एज इट इज कॉपी करनी है। बस आपको एक एंट्री ऐसे ऐड करनी है, यहाँ पे आपको बेस पैकेज का अपना नाम लिखना है जिसमें आपका कंट्रोलर होगा। ठीक, फिर हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो उसके लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, फ्रंट स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोलर का जरूरत पड़ेगा और मॉडल का जरूरत पड़ेगा। दैट मीन्स कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम व्यू के लिए बात करते हैं तो JSP। तो हम एक JSP फाइल बनाए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। हमने प्रोजेक्ट इसलिए बना लिया है कि आपका ज्यादा टाइम किल ना हो वीडियो में और आप इजिली समझ सके। आप चाहें तो एज इट इज आप अपना भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसको देख के, और वो आप उसको रन कराएंगे तो एज इट इज रन हो जाएगा। इनकेस कोई आपको इश्यूज आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखिए, हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपके सारे इश्यूज को सॉल्व करवा सको। आइए, तो हमने क्या किया है, एक JSP फाइल ऐड किया है, JSP फाइल क्रिएट किया है। इस JSP फाइल में हमने क्या लिया है, 2 नंबर ले लिए हैं। हमने क्या किया, एक हेडिंग लिखा है ऐड 2 नंबर यूजिंग स्प्रिंग MVC विथ XML कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये हमने एक हेडिंग ले लिया है। उसके बाद हमने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म के अंदर हमने एक्शन लिया, एक्शन का नाम हमने कुछ मेंशन कर दिया। हमने बताया था आपको अपने फर्स्ट वीडियो में कि हर रिक्वेस्ट के साथ एक एक्शन नेम जाता है, तभी तो कंट्रोलर को समझ में आएगा कि कौन से कंट्रोलर को उसको कॉल करना है। तो हमने ये रिक्वेस्ट के साथ ये एक्शन नेम दे दिया, ऐड 2 नंबर। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है, 2 इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिए हैं और उसका नेम हमने A1 लिख दिया है, दूसरे का नाम हमने A2 ले लिया है। ये नंबर 1 हो गया और ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर। इन दोनों का हमको एडिशन करना है, A1 और A2 का। ठीक है, और अब मैंने इनपुट टाइप सबमिट ले लिया है कि इस फॉर्म के सबमिट होने पे, और इसकी वैल्यू हमने ऐड नंबर ले लिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारी स्क्रीन कैसे दिखती है। तो रन ऑन सर्वर हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो ये हमारी ऐसी दिखती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको 2 नंबर आपको जो भी लेना है आप ले लीजिए। मैंने 2, 3 इसे ले लिया, 2 और 3 ले लिया। ठीक है, आपको जो भी नंबर लेना होगा ऐड नंबर पे क्लिक करोगे। अब ऐड नंबर पे क्लिक करोगे तो वो कहाँ जाएगा, एक्शन पे। अब उसके लिए हमको कहा, ये एक्शन का नाम है, ये कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर हमारा कहाँ है, कंट्रोलर हमारा पड़ा है com.cjg पैकेज के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, अब हम फिर अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। हमने JSP पेज क्रिएट कर लिया 2 नंबर के लिए। क्रिएट अ कंट्रोलर टू टेक रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेसिंग, अब इसको हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम सर्विस को क्रिएट करते हैं, क्रिएट सर्विस टू डू इंटरनल प्रोसेस। और उसके बाद हम फिर फाइनल आउटपुट देखते हैं क्या आएगा और आउटपुट कैसे काम करेगा, जिसके लिए हमने लिखा है रिटर्न फाइनल आउटपुट थ्रू मॉडल एंड व्यू पेजेस थ्रू व्यू नेम। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम एक साथ देखते हैं। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को देखने के लिए हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो हमारा क्रिएट JSP हो गया, अब हम कंट्रोलर पे जाते हैं। तो हमने क्या किया, कंट्रोलर हमने com.cjg के अंदर लिया, ऐड 2 नंबर नाम का एक क्लास बनाया। अब ये क्लास कंट्रोलर होगा तो हमको उसके लिए एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, @कंट्रोलर। ठीक है, कि ये क्लास एज ए कंट्रोलर ट्रीट होगी। अब हमारा क्या है कि जो रिक्वेस्ट आया उस पर एक्शन नेम कौन सा मेथड कॉल होगा, तो हमके लिए उससे एक और एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। उस एनोटेशन का नाम है रिक्वेस्ट मैपिंग। तो आप रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करोगे, उसमें जिस मेथड को कॉल करना है, तो आपने एक मेथड बनाया एडिशन के लिए, और इस मेथड के लिए आपने यहाँ पे ये बता दिया कि ये जब एक्शन आए तो इस मेथड को कॉल करोगे। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्म में जो एक्शन नाम था ऐड 2 नंबर में, ये जो एक्शन नेम था उस एक्शन नेम को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया एज इट इज। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट करोगे। कई बार क्या होता है कि लिखने में स्पेलिंग के इश्यूज हो जाते हैं तो भी आपका ये चलेगा नहीं, तो इसलिए आप कोशिश करो कॉपी करो यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया। इसके लिए हमने क्या किया, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट लिया, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ले लिया। आप जैसे इसको लोगे तो उसके लिए 2 फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, 2 क्लासेज इंपोर्ट हो जाएंगी, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, request.get पैरामीटर A1 की वैल्यू लेंगे, जो हमारा A1 यहाँ पे है उसको लेंगे। उसके बाद हमने A2 की वैल्यू को लिया, जो हमने डिफाइन किया था सेकेंड नंबर, उसको ले लेंगे। इन दोनों को लेंगे। अब फिर हमने क्या किया, एक हमको सर्विस बनाना है। अगर पॉइंट्स पे चले तो हम देख रहे हैं ना, क्रिएट अ सर्विस टू डू द इंटरनल प्रोसेस। अगर हम रियल टाइम में देखें तो प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, एक यही स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर लिया है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका है।
आ सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सर्विस डाउ नाम की एक क्लास बनाई है, उसको हमने क्या किया है, com.cjg सर्विस डाउ इस पैकेज के अंदर बनाए, क्योंकि हमने सर्विस का काम कर रहे हैं, मॉडल का काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सर्विस डाउ। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, इसमें सिंपली क्या किया है कि एक मेथड बनाया, उसका रिटर्न टाइप इंट कर दिया, दो मैंने पैरामीटर्स लिए हैं, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों की वैल्यू को सिंपली रिटर्न कर दिया। तो एक हमने पैकेज लिया, उस पैकेज के अंदर क्लास बनाया और ये काम हमने किया है। आप एज इट इज कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर में चलते हैं, ऐड टू नंबर वाले में। यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस मेथड को कॉल किया और इसकी वैल्यू को हमने लिया यहाँ पे। अब ये वैल्यू हमारी ऐड होके आ चुकी है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको रिटर्न करना है जो हमारा रिजल्ट आया है। तो हमारे पास दो चीजें रिटर्न होंगी, एक तो हमको कौन सी जेएसपी ओपन करनी है, उस जेएसपी को ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू नेम हमारा हो जाएगा वो, और एक हमारा वैल्यू जो उन दोनों का एडिशन है। तो मॉडल एंड व्यू ये एक क्लास है जो स्प्रिंग एमवीसी प्रोवाइड करता है, यहाँ देखेंगे आप। तो फिर हम बैक ये जाते हैं, बैक क्लास पे जाते हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे। अब इसमें हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम क्या करते हैं, जो वैल्यू मेरी आई है ऐड होके उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का नेम कुछ ले लेते हैं। तो हमने सेम नेम ले लिया, आप चाहें तो जो नेम चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और उस नेम को हमने ऐड किया और फिर ये वैल्यू हमारी जो जेएसपी ओपन करनी उसका मैंने नाम लिखा और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया एमबी को। अब क्या करेगा कंट्रोलर, देखेगा कि उसको ये जेएसपी ओपन करना है विथ इस वैल्यू के साथ। तो हमने एक result.jsp बनाया है, तो हम result.jsp पे चलते हैं। वो हमने क्या कर रखा है कि ऐड टू नंबर के पैरेलल में बना रखा है result.jsp। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये रिजल्ट प्रिंट कराया है, उन दोनों का एडिशन किया और जो वैल्यू आई थी उन दोनों की एडेड वैल्यू को हमने यहाँ पे ले लिया है request.getAttribute के थ्रू और यहाँ पे सिंपली उसको प्रिंट कराया है, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं प्रॉपर ये कैसे चलता है। तो ऐड टू नंबर पे जाएंगे .jsp पे, इसको हम रन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो ये मेरा ऐसे खुल गया। अब हम इसमें 3 ले लिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमने 4 ले लिया और इसको हम कॉल करेंगे, तो ये हमारी क्या हो गया 7, 3 + 4 = 7। तो ये हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, रिजल्ट कौन सी है, result.jsp पेज है हमारा, क्योंकि हमने वहीं पे ये लिखा था result.jsp के अंदर रिजल्ट्स लिखा था यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमने सिंपली एक क्या किया कि क्लास जेएसपी पेज बनाई, ऐड टू नंबर, इसमें 2 पैरामीटर्स लिए, उन दोनों की वैल्यू A1 और A2 ले लिया उनका नेम। उन दोनों को ऐड करने के लिए हमने कंट्रोलर बनाया, वहाँ पे हमने @कंट्रोलर एनोटेशन का यूज किया और उसके बाद @रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज किया। @रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू आपने जो एक्शन नेम लिया वो एक्शन नेम यहाँ पे पास कर दोगे और सारी वैल्यूज को लिया, एडिशन किया और मॉडल एंड व्यू क्लास के थ्रू हमने क्या किया, व्यू जो भी आपका व्यू का नेम था वो हमने पास कर दिया, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पास कर दिया, जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी थी, और वो डायरेक्टली आई आपकी जेएसपी पे यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो में स्प्रिंग एमवीसी विथ XML कॉन्फ़िगरेशन के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।